नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वीएनपी ब्लॉग पे। तो आज मैं आ चुका हूं बाबा खाटू श्याम के दरबार में। तो इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं आपको सारी जानकारी जो है देने वाला हूं कि आप कैसे खाटू श्याम बाबा के दरबार तक आ सकते हैं, कितना यहाँ पे इस ट्रिप में खर्चा आने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, यहाँ पर होटल का रेट क्या होता है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को एंजॉय करिएगा और चलते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पे। तो इस बस स्टैंड की मैं बात करूँ तो ये जयपुर से रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और यहीं से आपको जो है वो खाटू श्याम जी के लिए बस यहाँ से मिल जाएगी। बस के किराए की अगर मैं बात करूँ तो 120 रुपये जो है वो एसी बस का किराया है। तो आप यहाँ पे आके आप बस करके डायरेक्ट खाटू श्याम जी तक जा सकते हैं। अगर मैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ खाटू श्याम जी के लिए तो रिंगस का रेलवे स्टेशन जो है वो खाटू श्याम जी से बिल्कुल नज़दीक है, पर वहाँ पे जो है हर कोई ट्रेन रुकती नहीं है। तो अगर आपको खाटू श्याम आना है तो आप डायरेक्ट जयपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर से ही आपको जो है वो मिनी आपे मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएंगे। 10-10 रुपये सवारी लेके आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। और चलिए चलते हैं खाटू श्याम जी। रास्ते में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन खाटू श्याम जी के बारे में मैं दूंगा। पीछे जो ये बस देख रहे हैं तो ये मेरी बस है भाई, मैं इसी में जा रहा हूँ। तो फैब के महीने में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है जब मेरा यहाँ पे लगता है, पर अब ऑफ सीज़न में आएंगे, ऑफ टाइम में आएंगे और वीकेंड छोड़ के आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम भीड़ मिलेगी और काफ़ी आराम से जो है वो आपको खाटू बाबा के दर्शन हो जाएंगे। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो मात्र 89 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है जयपुर से खाटू बाबा के लिए, जो कि जो बसेज़ हैं वो 1.5 आवर्स से 2 आवर्स ले लेती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मंदिर जो है वो महाभारत के एक बहुत ही शक्तिशाली कैरेक्टर बर्बरीक जी का है, तो आप कहेंगे नहीं, ये मंदिर तो खाटू श्याम जी का है। चलिए तो मैं इनकी कहानी सुनाता हूँ कि कैसे बने बर्बरीक जी खाटू श्याम जी। यह कहानी चली आ रही है महाभारत काल से। दरअसल बर्बरीक जो थे वो घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दादी हिडिंबा को सौंपी। एक दिन की बात है जब बर्बरीक अपनी दादी के साथ बैठे हुए थे, तो बर्बरीक के मन में एक सवाल आया कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग कौन सा है। तो बर्बरीक की दादी ने बताया कि मोक्ष पाने का सबसे आसान रास्ता यही है कि भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना। तो बर्बरीक यह बोलते हैं कि वो भी जाके भगवान से युद्ध करेंगे और फिर उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। इस वाक्य को सुनते ही विडम्बा बोलती हैं कि पुत्र बर्बरीक, भगवान यूं ही किसी को नहीं मारा करते और तुम भगवान से लड़ाई कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तो बर्बरीक कहते हैं कि मैं अपनी घोर तपस्या से सारे अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति करूंगा और फिर मैं भगवान को मजबूर कर दूंगा मुझे मारने के लिए। और बर्बरीक ठीक ऐसा ही करते हैं। अपनी घोर तपस्या करके वह सारे अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति कर लेते हैं और अजयी हो जाते हैं। सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के बाद वह अपनी माता से बोलते हैं कि माँ, मैं भी कौरव और पांडवों के युद्ध में जाना चाहता हूँ। ऐसे में उनकी माता कहती हैं कि मैं जानती हूँ बर्बरीक, तुम एक महान योद्धा हो, पर मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा हारे के तरफ से ही लड़ाई करोगे। यही वचन देकर बर्बरीक युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को पता होती हैं। तो जब बर्बरीक युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में भगवान श्री कृष्ण एक साधु का भेष बनाकर उनसे मिलते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि वह किसकी ओर से लड़ेंगे। तो बर्बरीक बोलते हैं कि वह अपनी माता को वचन दे के आए हैं कि जो भी इस युद्ध में हारेगा वह उसकी तरफ से लड़ेंगे। और वह ये भी बताते हैं कि उनके पास जो 3 दिव्य तीर हैं वह पूरे 3 तीरों से ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक की परीक्षा लेते हैं। ऐसे में वहां उसे एक पेड़ के सामने ले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि महाभारत के सभी वीर योद्धाओं की तरह आपको इसके हर एक पत्ते को मारना है और एक ही तीर से इन सारे पत्तों में आपको छेद करना है। और यदि आप ये कर देते हैं तो मैं ये मान लूंगा कि आप 3 बाण से ही पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। और जब बर्बरीक तीर चलाने से पहले मंत्र पढ़ रहे होते हैं, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण एक पत्ता उठा के अपने पाँव के नीचे दबा लेते हैं। सारे पत्तों में छेद करने के बाद जो तीर था वो भगवान श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आके घूमने लगता है और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपना पाँव हटाते हैं वह तीर उस पत्ते में भी छेद कर देता है।
यह सारी चीज़ें देख के भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि जो बर्बरीक जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, और यदि ये युद्ध में जाते हैं तो युद्ध के परिणाम को भी बदल सकते हैं। ये सब देखने के बाद श्री कृष्ण, जो कि एक साधु के भेष में थे, वह बर्बरीक से बोलते हैं, हे वीर बर्बरीक, मैं तुमसे तुम्हारे शीश का दान चाहता हूँ। और फिर बर्बरीक अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। और अंत में लेकिन वह एक इच्छा प्रकट करते हैं, वो यह है कि वो अपनी आंखों से ही पूरे महाभारत का युद्ध देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण उनके कटे हुए सिर को किसी एक ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, जहां से पूरा महाभारत का युद्ध दिखता है। फिर युद्ध के अंत में जब पांडव जीत जाते हैं तो उनके बीच में बहस होती है कि इस युद्ध में सबसे वीर कौन था। भगवान श्री फिर बर्बरीक को बुलाते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से ही पूरा युद्ध देखा है और यही बताएंगे कि कौन इस युद्ध में सबसे वीर साबित हुआ है। तो ऐसे में बर्बरीक कहते हैं कि मैंने इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा है, जो कि आपके तीरों को गति प्रदान कर रहा था। यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बर्बरीक को वरदान देते हैं कि कलयुग में आप मेरे नाम श्याम से जाने जाएंगे और आपको लोग हारे का सहारा के नाम से बुलाएंगे। खाटू बस स्टैंड से श्याम बाबा का जो मंदिर है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ से आप 20 रुपये सवारी दे के श्याम बाबा के दरबार तक पहुँच पाएंगे। तो लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली खाटू श्याम बाबा के दरबार में हम लोग पहुँच चुके हैं। लोगों के चेहरे पर राधे राधे नाम का टीका जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी लगवा लिया। श्याम बाबा के मंदिर में जाने से पहले आप प्रसाद ज़रूर लें। मेनली जो प्रसाद श्याम बाबा को चढ़ता है वो रहता है चूरमा और पंचमेवा, तो ये प्रसाद लेना आप बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा काफ़ी सारे लोग जो थे वो रिंगस से, जो कि खाटू बाबा के मंदिर से 16 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पैदल आ रहे थे झंडा देकर। जिन लोगों की मानता होती है वो रिंगस से 16 किलोमीटर पैदल बाबा के दरबार तक आते हैं। भाई यही जो है वो मेन एंट्रेंस है श्याम बाबा के मंदिर के लिए। तो आप देख सकते हैं 16 लाइनें जो है यहाँ पे, पूरी 16 लाइनें हैं। यहीं से आप एंट्री करेंगे और श्याम बाबा के दरबार तक आप यहाँ से पहुँचेंगे। तो आपको जो है वो लेफ़्ट हैंड वाली लाइन में जाना है। तो इस लाइन में जाने का एक फ़ायदा जो है, जो आपके श्याम बाबा के दर्शन है वो आपके बिल्कुल पास से होंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ इसी लाइन में है और इसी लाइन से आपको अंदर जाना है, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड वाली लाइन है, और यहीं से अंदर जाएंगे। अभी जो है लाइन में जस्ट लग चुके हैं और जा रहे हैं खाटू बाबा के दर्शन के लिए। तो कितना टाइम लगता है ये अभी मुझे नहीं पता है। और ये पंखा देखो भाई, बहुत ही बड़ा पंखा है। तो खाटू बाबा के दर्शन जो है वो आपको लाइन में ही हो जाएंगे। एक 2 LED स्क्रीन जो यहाँ पे लगी हैं, यहीं से आपको दर्शन हो जाएंगे। तो लाइन में चलते जाइए और जय श्री श्याम बोलते जाइए। हरे के सहारे की तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए श्याम बाबा के। और बहुत ही बहुत ही भव्य मंदिर है। एटमॉस्फेयर मंदिर के अंदर का बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आपको चप्पलों का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि मेरी मानिए तो आप जहाँ से भी प्रसाद अपना बनवाएंगे चप्पल वहीं छोड़िए, क्योंकि जब खाटू बाबा के मंदिर से आप निकलेंगे दर्शन करने के बाद तो आपको अपनी चप्पल ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो जहाँ से आप प्रसाद लेंगे वहीं आप उसी दुकान पे आप चप्पल छोड़ दीजिए और उनसे उनका कार्ड ज़रूर एक बार ले लीजिए। तो जब आप दर्शन करने के बाद जब बाबा के मंदिर के बाहर निकलेंगे तो आप कार्ड के द्वारा उस दुकान के एड्रेस तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाने का रास्ता जो है वो अलग है और दर्शन करने के बाद जो आप निकलेंगे वो रास्ता आपका यहाँ पे जो है अलग हो जाता है। आप चाहें तो खाटू बाबा मंदिर के पास आके भी धर्मशाला या होटल रूम ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं जो कि आपको बहुत ही कम रेट में मिलती हैं और होटल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों अभी 2 बज रहे हैं और अभी मैंने लंच किया है, तो
यहाँ पे खाने के रेट की बात करें तो खाना जो है ज़्यादा महंगा नहीं है। मंदिर के पास ही आपको 100 रुपये में जो है वो थाली स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप कहीं पर भी अपना लंच डिनर कर सकते हैं। अगर आप वीकेंड और ग्यारस छोड़ के खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाएंगे जयपुर से, तो लगभग 6 घंटे के आसपास आपके दर्शन भी हो जाएंगे और आप जयपुर लौट के भी आ जाएंगे। तो आपके पास काफ़ी समय बचेगा शॉपिंग करने के लिए। और मैंने भी ठीक ऐसा ही किया। मैं निकल गया मार्केट, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे राजस्थानी ड्रेसेस जो कि काफ़ी सुंदर थी वो देखने को यहाँ पे मिली। सो एट द एंड ऑफ द व्लॉग, अगर जयपुर में एसी रूम्स की बात करें तो ये मेरा रूम था, जो कि मुझे पड़ा 1000 रुपये 24 आवर्स के लिए, जो कि काफ़ी मुझे सही लगा।